ओम अखंडं सहजं चैव सच्चिदाकार विग्रहं सर्वशेषितया भान्तं आनंदमुपास्महे। तो परिदास स्वीकार में साधक तस्य व्रतम इस तरह का क्रम है और विकल्प प्रसक्ति दोष है। यद्यपि प्रतिषेध स्वीकार करने पर लक्षणा नहीं स्वीकार की जाती, लेकिन बाधक समाधान होने पर, बाधक के उपस्थित होने पर हम विकल्प प्रतिषेध न स्वीकार करके परिदास स्वीकार करते हैं। तो प्रथम बाधक तस्य व्रतम इत्यादि उपक्रम के बल पर परिदास स्वीकार किया गया। इसको बतलाया, नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम में परिदास स्वीकार किया गया। अब विकल्प प्रसक्ति से परिदास कहाँ स्वीकार किया गया है उसका निरूपण करेंगे। द्वितीयम बाधकम विकल्प प्रसक्तिर्भवति तेन परिदासः स्वीक्रियते, परिदास स्वीकार किया जाता है। तो क्या है? तो यजति सुयेजामहं करोति नानुयाजेषु येजामहं करोति इत्यादि स्थल में हम विकल्प प्रसक्ति के कारण प्रतिषेध न स्वीकार करके परिदास स्वीकार करते हैं। वही लिखते हैं, यत्र विकल्प प्रसक्तौ च परिदासाश्रयणात्। विकल्प प्रसक्ति के कारण ही परिदास स्वीकार किया जाता है। नानुयाजेषु येजामहं करोति। तो यजति चोदना चोदितेषु ये यजामः करणस्य ये यजामहे इत्येवं रूपस्य मंत्रस्य प्रयोगस्य प्राप्तिर्वर्तते। तो यजति चोदना चोदितत्व क्या है? तो ये धातु घटित पद घटक प्रत्यय विहितत्वम। यज धातु से घटित पद है यजति, और उसका घटक जो प्रत्यय है ति, लिंग लेट, उसके द्वारा जो विहित होगा कर्म, उसको हम यज चोदना चोदित शब्द से व्यवहार करते हैं। तो अनारभ्यवाद है, वो श्रावय इति चतुरक्षरम अस्तु स्रवषट इति द्व्यक्षरम यजेति अस्तु स्रवषट इति चतुरक्षरम यजेति ये यजामह इति पंचाक्षरम द्व्यक्षरो वसटकारः एष सप्तदश प्रजापतिर्यज्ञम अन्वायतः। तो इस तरह का अनारभ्य विधान है। तो इसका याग सामान्य में विहित है जी। तो यहाँ पर देवता के लिए अभिप्रदानार्थ अध्वर्य में अभी लेकर के प्रति प्रैश का प्रयोग करता है। इस मंत्र है ओ श्रावय। इस तरह से अध्वर्यु के बोलने के बाद आभिमुख्ये न हविर्ग्रहणाय देवताम श्रावय इत्यर्थ। ऐसा
आग्निध्र नामक ऋतिक को देता है, वो अस्तु स्रौसठ, तो अस्तु कह करके स्वीकार करता है, अध्वर्यु पृथ्वीश को अग्निध्र, और सरसठ बोल करके आश्रावण करता है। उसके बाद अध्वर्यु विद्यमान द्रव्योद्देश्य भूत जो देवता है, उस देवता वाचक पद का द्वितीयांत तया उच्चारण करके यजे यज इति बोलता है। अग्निम यज, विश्वान देवान यज, इस तरह से बोलेगा। इसके बाद होता ये आज्ञा पढ़ने के बाद, ये अजामहे पढ़ने के बाद ये आज्ञा मंत्र पढ़ता है। उसके बाद वौसठ, इस तरह से वौसठ को ही वसटकार कहते हैं। तो वौसठ में 2 अक्षर हैं, वौसठ बोलता है होता है। जिस काल में उसी काल में अध्वर्यु जो है हवि का प्रक्षेप कर देता है। तो उसी में याज्ञा पढ़ने के बाद याग सामान्योद्देश्य न ये जामहे, इस मंत्र का विधान है। और कहीं पर नानुयाजेषु ये जामहे, इस तरह का विधान है। तो नानुयाजेषु ये जामहे से हम ये जाम करण का प्रतिषेध स्वीकार न करके विकल्प प्रसक्ति के कारण प्रतिषेध स्वीकार नहीं करते, अपितु परिउदास स्वीकार करते हैं। नय का अनुयाज से संबंध स्वीकार करके अनुयाज व्यतिरिक्त यागों में ये अजामहे इत्येवं रूपम मंत्रम उच्चारेत, तरह से परिउदास को स्वीकार किया जाता है। इसी का उत्पादन ग्रंथकार आगे करेंगे। द्वितीयम यजतुषी द्वितीयम बाधकम पुत्र वर्तते येन प्रतिषेधम अस्वीकृत्य परिउदास स्वीक्रियते। वही बता रहे हैं, यजतुषी यजाम हम करोति। ये सामान्यतः यजाम कर्ण मंत्र विहित है। याग सामान्य उद्देश्य न किसी भी यज्ञ में प्रयोग होता है। और नानुयाजेषु यजाम हम करोति, यहाँ पर हम परिउदास स्वीकार करते हैं। यदि प्रवर्तना का हम नयर्थ से संबंध करेंगे तो निषेध स्वीकार होगा। निषेध स्वीकार करने पर विकल्प की प्रसक्ति होगी। कैसे विकल्प की प्रसक्ति होगी, इसको हम ग्रंथकार स्वयं आगे कहेंगे। अत्र विकल्पौ च परिउदासाश्रयणात् विकल्पः प्रसज्यते, अतएव परिउदासः स्वीक्रियते नानुयाजेषु ये यजामहं करोति। तो परिउदास स्वीकार करेंगे तो दोनों वाक्यों से एक वाक्यता हो जाएगी। इसीलिए यजतुषी यजाम करोति नानुयाजेषु, ये दोनों पढ़ा है ग्रंथकार ने। यहाँ पर परिउदास स्वीकार किया जाता है। तथा ही नहीं अत्र वाक्ये अर्थे न यद्यत्र वाक्ये, यदि अत्र वाक्ये, थोड़ा उसको और अक्षर जो है न्यून जी गुरुजी बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ,
यदि अत्र वाक्ये नानुयाजेषु ये यामहं करोति इत्यस्मिन् वाक्ये नयर्थे न प्रत्ययार्थान्वयः, नयर्थ के साथ प्रत्ययार्थ प्रवर्तना का अन्वय करेंगे तो प्रतिषेध हो जाएगा, ऐसा पहले बताया है। तो क्या उस समय जी स्वीकार करेंगे? तदा अनुयाजेषु ये यामहम् इति मंत्रस्य प्रतिषेधः स्यात्। नए अर्थ से हम लिंगार्थ प्रवर्तना का संबंध स्वीकार करेंगे तो निवर्तना प्रतीति रूप प्रतिषेध स्वीकार करना पड़ेगा। यजतिषु ये यामः करणम यत् तन्न कर्तव्यम। ठीक है। यद्यत्र वाक्य नयर्थेन प्रत्यार्थान्वयः स्यात् तदा अनुयाजेषु ये यामः इति मंत्रस्य प्रतिषेधः स्यात्। नए अर्थ के साथ प्रत्यार्थ प्रवर्तना का अन्वय करेंगे तो अनुयाज में, जी जैसे प्रयाज है, अनुयाज है, तो इस तरह का दर्श पूर्णमास के अंग हैं। जी में भी इष्टियां अंग के रूप में विद्यमान हैं, तो उन इष्टियों में भी अतिदेश से चला जाएगा। उन इष्टियों के अंग के रूप में सोम में भी अनुयाज की प्रसक्ति होगी, तो वहां पर भी ये यजामहे अतिदेश से मंत्र प्राप्त होगा। जी अनुयाजेश, अनुयाज के बारे में बताया, तो अनुयाज वहां भी प्राप्त होगा, तो उसमें यजतिषु यजामहे इसकी उपस्थिति हो जाएगी अतिदेश से। तदा अनुयाजेषु ये जामह इति मंत्र से प्रतिषेध स्यात्। क्या आकार होगा तो हमने बताया था, उसी का तात्पर्य है। अनुयाजेषु ये जामहम न कुर्यादिति, अनुयाजेषु यद ये यजामह करणम तन्न कर्तव्यम, इस तरह से प्रतिषेध होगा। तो प्रतिषेध के संभव नहीं होगा, बिना प्राप्ति के प्रतिषेध आप स्वीकार करेंगे तो इसी कार्य में प्रवृत्त कोई पुरुष होगा तो उसका प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। जी सुराम पिबेत है तो सुरापान में प्रसक्त नहीं है जो व्यक्ति, उसके प्रति न सुराम पिबेत इस प्रतिषेध शास्त्र की प्रवृत्ति। यदि सुरापान में अप्रवृत्त पुरुष के प्रति भी प्रतिषेध शास्त्र की प्रवृत्ति को हम करेंगे तब सुरापान के प्रति जो पवित्र नहीं है उसके प्रति सुराम पिबेत इस प्रतिषेध को स्वीकार करेंगे, तब सुरापान में जो प्रवृत्त हो गया है उसका प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अप्रवृत्त के प्रति शास्त्र चरितार्थ हो गया है। इसीलिए प्रतिषेध प्राप्त, प्रतिषेध प्राप्ति की अपेक्षा है, बिना प्राप्ति के प्रतिषेध नहीं। इसी अभिप्राय से अर्थवादाधिकरण में भगवान जैमिनी ने अर्थवादों के की सिद्धि में अभागी प्रतिषेधात ऐसा सूत्र लिखा है। प्रतिषेधा भागिनम अर्थम अर्थवादा, अर्थवादा नाम अप्रामाण्यम नान्तरिक्षे अग्निश्चेतव्य न दिवी। तो अंतरिक्ष में अग्नि चयन का प्रतिषेध कर रहा है, न दिवी
दिवी का स्वर्ग ले लीजिए या कोई लोक ले लीजिए, जैसे जू का अंतरिक्ष अर्थ है न दिवी, तो अंतरिक्ष में चयन प्राप्त ही जी नहीं है, तो अभागी प्रतिषेध हुआ यहाँ पर। जी तो यहाँ पर हम इसको अर्थवाद है यह, तो हिरण्य रहितायाम भूमौ चयनम यथा अप्रसिद्धम, माने अंतरिक्षे दिवी च चयनम यथा प्रसिद्धम तथा हिरण्य रहितायाम भूमौ चयनम अप्रसिद्धम, हिरण्यम निधाय चेतव्य जी अग्नि करके अग्नि का चयन करना चाहिए, जी अर्थवाद जी है। तो नान्तरिक्षे अग्नि चेतव्य, तो यहाँ पर अभागी प्रतिषेध, प्रतिषेध का भागी जो नहीं है, अंतरिक्ष में अग्नि का चयन संभव नहीं है, तो वहाँ भी निषेध कर रहा है, जहाँ चयन संभव नहीं है वहाँ भी निषेध कर रहा है। इस तरह से अर्थवादों का अप्रामाण्य होना चाहिए, ऐसा आशंका में वहाँ सूत्र है। तो इससे तात्पर्य निकलता है कि प्राप्ति होने पर ही प्रतिषेध संभव है। किसी न किसी शास्त्र से अथवा रागतः प्राप्ति हो तभी प्रतिषेध होता है। न कलंजम भक्षेत, न सुराम पिबेत, न ब्राह्मणम हन्यात इत्यादि रागतः प्राप्त सुरापान आदि का प्रतिषेध होता है, और कहीं पर शास्त्रतः प्राप्त का प्रतिषेध होता है। तो शास्त्रतः जी प्राप्त का प्रतिषेध होगा, वहां पर हम विकल्प स्वीकार करते हैं, विकल्प की प्रसक्ति हो जाती है, क्योंकि प्रापक जो शास्त्र है वो उपजीव्यत्व न, वो भी बलवान है, तो उसका भी वाद नहीं कर सकते, तो दोनों में विकल्प को स्वीकार जी किया जी जाता है जहाँ पर शास्त्र प्राप्त का प्रतिषेध होता है। तो इस तरह का सिद्धांत है। सच प्रतिषेध प्राप्ति पूर्वक जी एवं, क्यों? प्राप्त से प्रतिषेध, प्राप्त का ही प्रतिषेध होगा, सिद्धांत है। प्राप्ति नहीं होगी तो प्रतिषेध संभव। तो नानुयाजेषु ये करोति, यहाँ पर हम प्रतिषेध यदि स्वीकार करेंगे करनी पड़ेगी, यजति याग में की प्राप्ति यदि नहीं होगी तो नानुयाज हम करोति से प्रतिषेध संभव नहीं है। तो नानुयाज हम करोति, जी यहाँ पर यदि आप प्रतिषेध स्वीकार करते हैं, प्राप्ति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्राप्ति किससे होगी? तो यजतुष्वेजाम हम करोति, इस शास्त्र की प्राप्ति कहनी पड़ेगी आपको। अनुयाजेष्वेजाम हम करोति में प्रतिषेध स्वीकार करेंगे तो प्राप्ति रागतः संभव नहीं है। उसके लिए आग में यजाम कर्ण की प्राप्ति यजतुष्वेजाम हम करोति इस शास्त्र से ही करणीय है। क्यों? क्योंकि अन्य विधा जी से याग में प्राप्ति नहीं है। तो वही लिख रहे हैं, आपकी प्राप्तिश्च यागेषु, यजति का अर्थ है याग, यजाम हम करोति इति शास्त्रादेव, देव अच्छा यजाम हम करोति जो यह शास्त्र है, इस शास्त्र से ही अनुयाज में भी है, अनुयाज भी याग है। जिस तरह से प्रयाज भी याग है, अंग याग है, उसकी बात दर्श पूर्णमास में यागने आदि जैसे याग हैं, उस तरह से दर्श पूर्णमास के अंग जो प्रयाज हैं वे भी याग हैं, और अनुयाज भी उसी तरह से दर्श पूर्णमासांगभूत याग ही हैं। तो याग सामान्य में जी करण मंत्र की प्राप्ति, प्राप्तिश्च यजति हम करोति शास्त्रादेव वाच्या, तस्य च प्रतिषेधे विकल्प एवं। तो प्राप्त का प्रतिषेध में शास्त्र प्राप्त करेंगे तो विकल्प ही होगा, बाध नहीं होगा। क्यों बाध नहीं होगा? तो उसका
उत्तर दे रहे हैं, प्राप्ति मूल रागस्यैव तन्मूल शास्त्रस्य शास्त्रांतरेण बाधा योगा। तो ये वैधर्म्य दृष्टांत है। शास्त्र इव प्राप्ति मूल रागस्यैव, प्राप्तेर मूलम, प्राप्ति मूलम तच्च रागः, प्राप्ति मूल रागः। तो प्राप्ति का मूल जो राग है, उस राग का जिस तरह जी से शास्त्र से बाध हो जाता है, उस तरह से मूल शास्त्र मूल शास्त्र से इत्यर्थ। ठीक है। जी जी शास्त्र शास्त्र से मूलम शास्त्रम। तो नानुयाजेषु ये जी इस शास्त्र का मूल शास्त्र कौन है? तो यजतिषु यजामहं करोति यज है। यजतिषु जी यजामहं। जी तो शास्त्र मूल जी शास्त्रस्य करो शास्त्रांतरेण नानुयाजेषु यजामहं करोति, इस शास्त्र का मूलभूत जो शास्त्र है, नानुयाजेषु यजामहं जी करोति, ये जी यजामह कर्ण की प्राप्ति यजतिषु यजामहं करोति इस शास्त्र से ही होती है। इसी शास्त्र से हाँ, तो उससे जी प्रेरण बाधा होगा, उसे बाध संभव नहीं है। तो नहीं प्राप्ति मूल राग का शास्त्र से बाध होता है। प्राप्ति राग, प्राप्ति का मूल राग हो तो उस राग शास्त्र से बाध हो जाता है। तो जैसे न कलंजम भक्षेत, तो कलंज भक्षण की प्राप्ति के मूल में कौन है? राग राग है। राग रागतः कलंज भक्षणे प्रवर्तन्ते, कलंज भक्षण में रागतः प्रवृत्ति जी होती है। ठीक है ना। तो कलंज भक्षण जी में जी प्राप्ति का मूल राग है, उस राग का न कलंजम भक्षे इस शास्त्र से जैसे बाध होता है, उसी तरह से तन्मूल शास्त्रस्य तत्से प्राप्ति का मूल जो शास्त्र है, उस शास्त्र का अन्य शास्त्र से बाध संभव नहीं है। नहीं है जी प्राप्ति मूल शास्त्र उपजीव्य है, उपजीव्यत्वेन प्राबल्यात्, तो उसका आत्यंतिक बाध हम नहीं कर सकते। जी जी तो स्वीकार करके जी हम गति कल्पना करते हैं, तो इस तरह से विकल्प हो जाता है। तो सुस्पष्ट हुआ, प्राप्ति मूल रागस्य व तन्मूल शास्त्रस्य, तत्से प्राप्ति को ले लेंगे। प्राप्ति मूल जो शास्त्र, नानु याजेषु येजामहं करोति, यहाँ पर येजामहं कर्ण की प्राप्ति का मूल जो शास्त्र है, वो यजतिषु येजामहं करोति, यह सामान्य शास्त्र है। इस जी शास्त्र का शास्त्रांतर अन्य शास्त्र नानु याजेषु येजामहं करोति, इस अन्य शास्त्र से बाधा योगाद बाध से योगो नास्ति, बाध संभव नहीं है। क्यों? कि प्राप्ति मूल जो शास्त्र है वो उपजीव्य है, तो उपजीव्यत्वेन प्राबल्या, तो उसका भी प्राबल्य है, उसका बाध करना संभव नहीं है। तो इस तरह से विकल्प प्रसक्ति हो जाएगी। नानु याजेषु येजामहं करोति, यहाँ पर यदि हम प्रतिषेध स्वीकार करेंगे तो प्राप्ति पूर्वक प्रतिषेध होता है। प्रापक शास्त्र है यजतुष येजामहं करोति, प्रापक होने से उपजीव्य है, इसलिए नानु याजेषु येजामहं करोति, इसके द्वारा बाध संभव नहीं है, अत्यंत बाध संभव नहीं है। तो पाक्षिक बाध को स्वीकार करना पड़ेगा। तो पाक्षिक बाध को स्वीकार करना ही एक प्रकार से विकल्प प्रसक्ति है। अब यहाँ पर आशंका कर रहे हैं कि विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाध हो जाता है। यजुषु येजामहं करोति, यह सामान्य शास्त्र है। यज सामान्योद्देश्य न येजामह कर्ण मंत्र का विधान करता है। इस तरह से
यजितु सेजाम हम करोति को हम सामान्य शास्त्र कह सकते हैं। नानुयाजे सुयजाम हम करोति ये अनुयाज को लेकर के है, इसलिए इसको हम विशेष शास्त्र, अनुयाज विशेष याग के लिए एजाम कर्ण मंत्र का प्रतिषेध कर रहा है। तो इस तरह से नानुयाजे सुयजाम हम करोति को हम विशेष शास्त्र के रूप में स्वीकार करेंगे। याग सामान्य के लिए ये जाम कर्ण मंत्र का विधायक शास्त्र ये जाम हम करोति है, तो इसको हम सामान्य शास्त्र कहेंगे। तो विशेष शास्त्र से सामान्य शास्त्र का बाद होता है। कहाँ होता है जी जी तो उसको बता रहे हैं। पदे जो होती वर्तमान जो होती गाढ़े पत्ते पत्नी से आजान यजति जो होती, तो ये सब जो है विशेष शास्त्र हैं। और यदा हवनीय जो होती यह सामान्य शास्त्र है। होमानुवादेन आहवनीय अग्नि रूप अधिकरण का विधान करता है सामान्यतः। यावत तो यावत होम के लिए आधारभूत आहवनीय अग्नि का विधान यदा हवनीय यह शास्त्र करता है, इसलिए इसको हम सामान्य शास्त्र कहेंगे। पदे जो होती वर्तमान जो होती गार्ह पत्ते भी अग्नि है, तो पत्नी संयाज नामक याग होते हैं। तो गार्ह पत्ते पत्नी संयाजान जो होती, तो पदे जो होती वर्तमान जो होती में विशेष शास्त्रत्व केवल पदे जो होती वर्तमान जो होती के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो विशेष शास्त्र तत्व का निर्धारण अनायास नहीं होगा। क्यों? जैसे आहोनीय जो होती है तो ओम सामान्य वाचक जुहोती का प्रयोग है यहाँ पर। जी में भी ओम सामान्य वाचक जुहोती का पद है। वर्तमान जुहोती में ओम सामान्य वाचक जुहोती का पद है। ठीक है, तो कैसे हम निर्धारण करेंगे कि पदे जुहोती यह विशेष शास्त्र है जी सामान्य जुहोती ये विशेष शास्त्र है, आहवनीय जुहोती यह सामान्य शास्त्र है, ऐसा निर्धारण कैसे होगा? समझ में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आहवनी जो होती है उसी तरह से पदे जो होती है। होमानुवादे न आधारभूत पद का विधान करेंगे। जैसे उसी तरह से आहवनीय जो होती में होमानुवादे न होम सामान्य अनुवादे न आधारभूत आहवनी का विधान है। तो यहाँ पर आपातः निर्धारण नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा कि आहवनीय जो होती है सामान्य शास्त्र है, पदे जो होती है विशेष शास्त्र है। ये तो नहीं मालूम हो रहा है। जी कामा में याग विशेष विहित है ऐसा कहा गया है, तो वहाँ उद्भिद जो है याग का नाम है, तो नाम से जो है भेद जी अन्य जो हो गया जी से भेद सिद्ध हो जाएगा। तो भिन्न एक विशेष याग है वो जी तिथि नामधेय के बलवत हो जाती है जी उद्भिद यजेता परशुकामा में। जी उसके लिए उदाहरण जो तीसरा बताया, गार्ह पत्ते पत्नी संयाजान जो होती, तो यहाँ पर पत्नी संयाज जो है नाम है, तो नाम होने से होम विशेष है, पत्नी संयाज होम। ठीक है, और यदा होनी है जी जो जी ऐसा कोई नामधेय नहीं है, इसीलिए जी होनी जो होती को हम सामान्य शास्त्र
और गार्हपत्य पत्नी से, मानेंगे। इसको हम विशेष शास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि 25 है आज होम का नाम है, तो विशेष ही होगा वो। तो यहाँ पर स्वीकार कर लीजिए कि आहवनीय जो जी होती, यह जो सामान्य शास्त्र है, इस सामान्य शास्त्र का गार्हपत्य पत्नी संयाजन जो होती, इस विशेष शास्त्र से बात हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह जी से जी ही विशेष शास्त्र है। यदा हवनीय जो होती सामान्य शास्त्र है, यद्यपि दोनों में जो होती होम सामान्य वाची जी जी, ये सब है, फिर भी पदे जो दोनों होती में। विशेष शास्त्र है। आहवनीय जो होती सामान्य शास्त्र है, ऐसा हम स्वीकार करेंगे। जी इसे स्वीकार करेंगे। तो पदे जो होती ज्योतिष टोम के प्रकरण में समानार्थ है। और यदा हवनीय जो होती, यह अनारभ्याधीत है। तो अनारभ्याधीत शास्त्र को सामान्य शास्त्र कहते हैं। पीछे आया है अनारभ्याधीत विधि सामान्य विधि, ऐसा जी जी है। पहले जैसे क्या नाम है, यस्य पर्णमयी जुहुर, इसका प्रसंग जहाँ था, वहां पर अनारभ्यातीता नाम प्रकृतिगामित्वम, पर्णता जो का निवेश प्रकृति में होगा, विकृति में नहीं होगा, ये पीछे पाठ आ चुका है। तो अनारभ्य विधि सामान्य विधि है, ऐसा जी सरकार ने बताया है। तो किसी प्रकरण का आरंभ जी करके आहवनीय जो होती है पाठ नहीं है, सामान्य विधि होने से इसको हम क्या नाम है, सामान्य शास्त्र कह सकते हैं, है कि नहीं। अब पदे जुहोती का आमनान उपदेश ज्योतिष टोम के प्रकरण में है। तो अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमन क्रीणाती, तो सोम का जब क्रयण होता है तो गवा क्रीणाती, तो वो उसमें साधन है। तो सोमक क्रयण देश में आनीयमाना सोमक क्रयणी गौ, क्रयण देश में आनीयमान जो सोमक क्रयणी गो है, तो गो जब लाई जाएगी तो भूमि पर कहीं न कहीं अपना वह चरण रखेगी। तो जो सप्तम पद है, ठीक है, गो कन्या सप्तमे में पदे जो होती, सप्तम जी जी है पद प्रक्षेप स्थल, तो उसको उसके ऊपर हवन का विधान है। तो प्रकरण प्रमाण से क्या नाम है, अपूर्व अधिष्टार्थ पद होम विहित है जी ज्योतिष में। तो एता बता इसको हम विषय शास्त्र कह सकते हैं। उसी तरह से वर्तमान जो होती भी है, तो हविर धान सकट है, दो हविर धान सकट होते हैं ज्योतिष टोम में। तो हवि हवि को सोम को धारण करते हैं, इसलिए हविर धान सकट कहा गया है। तो उनके मार्ग में भी हवन विहित है। इसी तरह से अश्वमेध में अश्वस्य पदे पदे जो होती, तो अश्व के पद में भी होम विहित है, वो भी अश्वमेध के प्रकरण में है। और सोमक क्रयण में जो सोमक क्रयणी है, उसका जो पद प्रक्षेप स्थल है, उसमें होम का विधान होने से पदे जो होती को हम विशेष शास्त्र कह सकते हैं। अनारभ्याधितत्वेन यदा होनी ये जो होती को हम सामान्य शास्त्र कहते हैं। अच्छा ठीक है।
जी जी तो यहाँ पर पदाधिकरण जो होम है का विधायक जो शास्त्र है पदे जुहोती, ये विशेष शास्त्र है। इस विशेष शास्त्र के द्वारा आहवनीय जुहोती इस सामान्य शास्त्र का जैसे वाद होता है, उसी तरह से नानुयाजेषु इत्यनेन विशेष शास्त्रेण यजति सुयेजामहं करोति इत्यस्य सामान्य शास्त्रस्य बाधः राधा जी भवेत्, बाध हो सकता है। हम्म, ऐसी आशंका होती है तो नचवाच्या जी जी ऐसी आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? तो उसके लिए न्याय बता रहे हैं। परस्पर निरपेक्षयोरेव शास्त्रयोर बाध्य बाधक भाव। दो शास्त्रों में बाध्य बाधक भाव वही स्वीकार किया जाता है जहां पर दोनों शास्त्र परस्पर निरपेक्ष हों। वहां पर क्या नाम है, परस्पर निरपेक्षयोरेव शास्त्रयोर बाध्य बाधक भावात, बाध्य बाधक भाव स्वीकार किया जाता है। तो देखिए पदे जुहोती जो शास्त्र है वह पद में होम के लिए होम का विधान करता है, पदाधिकरण होम का विधान करता है। इसलिए आहवनीय जुहोती इस शास्त्र की अपेक्षा नहीं करता। आहवनीय जुहोती इस शास्त्र की अपेक्षा करता। पदे जुहोती यह शास्त्र स्वार्थ विधान के लिए तो परस्पर सापेक्ष होने के कारण यहाँ पर हम क्या नाम है बाध्य बाधक भाव स्वीकार कर लेते हैं। यदि अपेक्षा करता तो पदे जो होती स्वार्थ विधान के लिए आहवनीय जो होती इस सामान्य शास्त्र की अपेक्षा करता तो हम बाध्य बाधक भाव में यहाँ स्वीकार करते। जी लेकिन जी पदे जो होती यह शास्त्र स्वार्थ पदाधिकरणक होम के विधान के लिए आहवनीय जो होती इस शास्त्र की अपेक्षा नहीं करता। नहीं करता है हाँ, तो यहाँ पर बाध्य बाधक भाव स्वीकार कर लिया जाएगा। तो पद शास्त्र के द्वारा आहवनीय शास्त्र का बात हो जाएगा। पदाधिकरण होम विधायक शास्त्र के द्वारा आहवनीयाधिकरणक होम विधायक शास्त्र का बाद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों शास्त्र जो हैं परस्पर निरपेक्ष निरपेक्ष हैं। ठीक है ना? तो परस्पर जी निरपेक्ष शास्त्र बाध्य बाधक भावा। बाध्य बाधक भाव अब कैसे परस्पर निरपेक्षता है उसको बता रहे हैं, हमने बता ही दिया। पद शास्त्र से जी ही जी ज्ञानार्थम आहवनीय शास्त्रानपेक्षत्वम। पद शास्त्र स्वस्य अर्थस्य विधानाय, तो स्व माने जो पद शास्त्र है उस पद शास्त्र का विषय क्या है? तो पदाधिकरण होम है, यही स्वार्थ है। तो पदाधिकरण होम रूप स्वार्थ विधान के लिए पदे जुहोती यह पद शास्त्र आहवनीय शास्त्र की अपेक्षा नहीं करता। तो यहाँ पर दोनों शास्त्र एक दूसरे की अपेक्षा न करते हुए अपने अपने अर्थ का विधान करते हैं, इसलिए परस्पर निरपेक्ष शास्त्र जी तो यहाँ पर बाध्य बाधक भाव स्वीकार कर लिया जाएगा। विशेष शास्त्र पदे जुहोती के द्वारा सामान्य शास्त्र जो आहवनीय जुहोती है उसका बाद आबाद हो हम जाएगा स्वीकार करेंगे। ठीक है? जी जी प्रकृति जी व्याकरणिक स्थल में देखिए, जी सूयेजाम हम करोति नानुयाजे सूयेजाम हम करोति। तो यहाँ पर नानुयाजे सूयेजाम हम करोति यह जो विशेष शास्त्र है निषेध शास्त्र, निषेध शास्त्र ही विशेष शास्त्र है। तो निषेध के लिए यदि प्रतिषेध आप स्वीकार करेंगे तो यानी याज में ये अजाम कर्ण के प्रतिषेध के लिए प्रसंजक जो
शास्त्र है, प्राकृत जो शास्त्र है यजति सेयजाम हम करोति, इसकी अपेक्षा करता है, क्योंकि प्राप्ति नहीं होगी तो प्रतिषेध संभव नहीं होगा। तो यजति सु येजाम हम करोति, इस शास्त्र की अपेक्षा करके ही नानुयाजेषु येजाम हम करोति, यह शास्त्र अनुयाज में येजाम कर्ण मंत्र का प्रतिषेधक हो सकता है, प्रतिषेध कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो ये दोनों शास्त्र परस्पर सापेक्ष हैं। जी जी चाहे तो यहाँ पर बाध्य बाधक भाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। दृष्टांत और दाष्टान्तिक में भिन्नता दिखा दिया ग्रंथकार ने यहाँ पर इस तरह से। तो वही लिखते हैं प्रकृते निषेध शास्त्रस्य, तो निषेध शास्त्र है नानुयाजेषु येजामहं करोति, यदि यहाँ पर प्रतिषेध स्वीकार करेंगे तब निषेध शास्त्र होगा ये। तो प्रकृते निषेध शास्त्रस्य नानुयाजेषु येजामहं करोति इति शास्त्रस्य इत्यर्थ। निषेध येजामः करण प्रसक्त्यर्थम, निषेध्यम येजामः करणम, अनुयाजेषु येजामः करणम निषेध्यम तस्य प्रसक्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम, उसकी प्राप्ति के लिए अनुयाज में भी ये जामा कर्ण की प्राप्ति हो, क्योंकि जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक प्रतिषेध नहीं होगा। जी जी तो निषेध शास्त्र शास्त्रस्य न निरपेक्षत्वम से संबंध है। ठीक है कि निरपेक्षत्वम, जी जी तो उसमें उत्तर दे रहे हैं निषेध प्रसक्त अर्थम यजतिषु येजामहम इत्यस्य अपेक्षणात्। निषेध जी अनुयाज में येजामह कर्ण है, उसकी प्राप्ति के लिए, अनुयाज में उसकी प्राप्ति के लिए सामान्य शास्त्र जो यजति से येजामहम करोति है, इसकी अपेक्षा करता है जी निषेध शास्त्र जो विशेष शास्त्र है। इसलिए जी न निरपेक्षत्वम, निषेध शास्त्रस्य न निरपेक्षत्वम, निषेध शास्त्र निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। हाँ, क्योंकि येजामह कर्ण का प्रतिषेध वह प्राप्ति के बिना नहीं कर सकता। प्राप्ति यजति नहीं कर सकता। इस सामान्य शास्त्र से ही होती है। इसलिए निषेध जी के लिए येजामहं करोति यह शास्त्र, यजति येजामहं करोति इस शास्त्र की अपेक्षा करता है। अतएव निषेध शास्त्रस्य न निरपेक्षत्वम, निरपेक्षम निषेध शास्त्रम न वर्तते इत्यर्थः। कथम निषेध्यस्य कथम प्राप्त्यर्थम, निषेध्यस्य प्राप्ते जी यजतु येजामहं करोति इति शास्त्रस्य अपेक्षणा, इस शास्त्र की अपेक्षा करता है, इसलिए न निरपेक्षत्वम। तो क्या सिद्ध हुआ? शास्त्र प्राप्त से प्रतिषेधे विकल्प, बाध्य बाधक भाव होगा, बाध्य बाधक भाव यहाँ पर नहीं होगा, हो रहे हैं परस्पर निरपेक्ष शास्त्रों बाधक होता है, सापेक्ष शास्त्र है। तो यहाँ पर बाध्य बाधक भाव कहाँ से स्वीकार करें? ठीक है ना, जी बाध्य बाधक होगा नहीं, इसलिए विकल्प हो जाएगा। बाध्य बाधक भाव नहीं होगा, विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाध नहीं करेंगे, तो बाध नहीं करेंगे तो फिर विकल्प ही नहीं। जी 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 तो विकल्प प्रसक्ति हो रही है कब? जब हम प्रतिषेध पक्ष को स्वीकार करते हैं तब। तो इसी रूप दोष के कारण हम विकल्प प्रतिषेध न स्वीकार करके परिउदास स्वीकार को करते हैं, ऐसा सिद्धांत है। तो वही लिखते हैं न निरपेक्षत्वम। ठीक है, तस्मात् शास्त्र विहित शास्त्रांतरेण प्रतिषेधे विकल्प एव। शास्त्र विहित का शास्त्रांतर से, अन्य शास्त्र से प्रतिषेध यदि किया जाता है
तो वहां पर हम विकल्प ही स्वीकार करते हैं। सच न युक्त, विकल्प स्वीकार करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? अष्टदोष दुष्ट विकल्प होता है। अष्टभिर दोषैर दुष्टो भवत विकल्प। जी तो एक पक्ष में शास्त्र का अप्रामाण्य स्वीकृत हो जाता है विकल्प में। जब किसी एक पक्ष को लेकर चलेंगे तो पक्ष में दूसरे शास्त्र का अप्रामाण्य सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्रामाण्य जो है जी अनुष्ठान लक्षण अप्रामाण्य है। जब हम जी क्या नाम है अनुयाज में ये जाम नहीं करेंगे तब यजतु ये जाम हम करोती, इस शास्त्र से जो विहित हुआ है उसका अनुष्ठान करेंगे। नहीं करेंगे तो अनुष्ठान नहीं करेंगे, अपने आप सिद्ध हो रहा है। अनुयाज में जी एक जी मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका ही तात्पर्य है कि कर्ण का प्रतिपादक जो है उसके अप्रामाण्य को हम स्वीकार कर रहे हैं। याग में ये जामा कर्ण मंत्र होना चाहिए प्रयुक्त। यह जो शास्त्र है इस शास्त्र के प्रामाण्य को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं जब हम ये जामा कर्ण मंत्र का प्रयोग अनुयाज में नहीं करते तब। जी जी तो इस तरह से गुरु जी क्या भैया? फ्रीज हो गई है, स्क्रीन फ्रीज हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया अभी गुरुजी। जी गुरु हो गया। आ जाएंगे। एक मिनट देखते हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी सुनाई दे रहा है अब। अच्छा वो हमारा जी कंप्यूटर गुरु में जी लाइट नहीं जी 2 घंटे से है लैपटॉप में। अच्छा जी अच्छा गुरु जी जी हाँ तो डिस्चार्ज हो गया था। जी तो जी अब मोबाइल अच्छा मोबाइल को गुरु जी किए हैं तो उसी से काम थोड़ा देर तक चला लिया जाए। जी जी ठीक है। जी गुरु जी जी गुरु जी हाँ जी 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 तो तस्मात् शास्त्र विहित शास्त्रांतरेण प्रतिषेधे विकल्प एव। शास्त्र से विहित जो है उसका दूसरे शास्त्र से प्रतिषेध किया जाएगा तो विकल्प ही होगा। स्वचन युक्त कथम न युक्त, तो विकल्पे शास्त्र से पाक्षिका प्रामाण्यापाता। विकल्प है जहां पर भी विकल्प स्वीकार किया जाएगा तो वहां पर शास्त्र का पाक्षिक अप्रामाण्य स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे पाक्षिक अप्रामाण्य स्वीकार करना पड़ेगा? तो उसी को ग्रंथकार जी जी कह रहे हैं। नहीं अनुयाजेषु येजामहम इत्यस्य अनुष्ठाने अनुयाजेषु येजामहम करोति। इस शास्त्र का जब हम अनुष्ठान करेंगे
ठीक है। न हि अनुयाजेषु ये जामहम इत्यस्य अनुष्ठाने नानुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम संभवति। तो यजतिषु ये जामहम करोति, इस शास्त्र को स्वीकार करके याग में ये जामह कर्ण मंत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो उस समय नानुयाजेषु ये जामहम करोति इसका प्रामाण्य संभव नहीं है, यही है पाक्षिक अप्रामाण्य। तो विकल्प में जी शास्त्र का पाक्षिक अप्रामाण्य स्वीकार करना पड़ेगा दोनों में। नानुयाजेषु ये जामहम करोति इसका जब हम अनुष्ठान करेंगे तो यजतिषु ये जामहम करोति इसका पाक्षिक अप्रामाण्य होगा। यजतिषु ये जामहम करोति इसका जी अनुष्ठान करेंगे तो नानुयाजेषु ये जामहम करोति इसका पाक्षिक अप्रामाण्य होगा। तो दोनों का होता है, एक को दिया है यहाँ पर। ठीक है। नहीं अनुयाजेषु ये जामहम जी इत्यस्य जी नानुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम संभवति। तो अर्थात यह भी सिद्ध हो रहा है जी न्यानुयाजेषु इत्यस्य ये जामहम या इत्यत्र ये जामहम इत्यस्य अनुष्ठान है। ठीक है। नानुयाजेषु ये जामहम करोति इस शास्त्र का जब के अनुसार हम क्या नाम है अनुयाज में ये जामह कर्ण नहीं करेंगे तो फिर ये जामहम कर्ण का जो है अप्रामाण्य हो जाएगा। तो जिसको स्वीकार करेंगे अन्य का अप्रामाण्य एक पक्ष हो जाएगा। ठीक है। तो हम स्वीकार करेंगे तो नानुयाजेषु ये जामहम करोति का अप्रामाण्य हो जाएगा। नानुयाजेषु ये जामहम करोति इसको जब हम स्वीकार करेंगे तो यजतिषु ये जामहम करोति का अप्रामाण्य हो जाएगा। यही है पाक्षिक अप्रामाण्य। ठीक है। उसमें दृष्टांत दे रहे हैं ब्रीहि यागानुष्ठाने यव शास्त्र से दर्श पूर्णमास के प्रकरण में जिस तरह से ब्रीहि भी यजेत है उस तरह से यवै यजेत भी वाक्य है। दर्श पूर्णमास के प्रकरण में ब्रीहि यजेत यवै यजेत ये दो वाक्य हैं। तो दो वाक्य हैं तो दोनों वाक्य यहाँ पर प्रतिषेध नहीं है। यहाँ पर पुरोडास प्रकृत द्रव्यतया ब्रीहि और यव का विधान दोनों शास्त्रों से किया जा रहा है। यवैर यजेता से पुरोडास प्रकृति द्रव्यत्वेन यव का विधान है। ब्रीहिर यजेत से पुरोडास प्रकृति द्रव्यत्वेन ब्रीहि का विधान है। ठीक है। पुरोडास प्रकृति द्रव्यतया ब्रीहिणाम विधानम ऐसा पहले आया है ना प्रारंभ में। तो दो शास्त्र हैं जी। तो जब ब्रीहि याग का अनुष्ठान करेंगे तो यव शास्त्र का प्रामाण्य नहीं स्वीकृत होगा क्योंकि उस समय यव से हम याग नहीं करते। तो अनुष्ठापकत्व लक्षण जो है अप्रामाण्य स्वार्थानुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य प्रसिद्ध हो जाएगा। ब्रीहि यागानुष्ठान बीभिर यजेता यवर यजेता है तो एक अर्थास्तु विकल्पे रन दोनों का प्रयोजन याग संपादन है क्योंकि ब्रीहि भी याग प्रकृतिया आग्नेय याग के अंग हैं या वो भी आग्नेय याग के अंग हैं। तो शास्त्रों से दोनों में याग साधनत्व बोधित है कि नहीं। तो वयो याग साधनत्वा विशेषात एक प्रयोजन निष्पादकत्वम वर्तते। दोनों याग साधन है। जिस तरह से ब्रीहि याग का साधन है ब्रीहि यजेत से ब्रीहित उसी तरह से यवैर यजेत से विहित यव भी याग के साधन है। तो याग साधनत्व में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से एक प्रयोजनकत्व ब्रीहि यव का एक प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। तो एक अर्थास्तु विकल्पे रन जेमिनी का सूत्र है। एक प्रयोजनक जो होते हैं वहां पर हम विकल्प स्वीकार करते हैं। कहीं पर विकल्प कहीं पर समुच्चय तो ये अलग बात है। देखिए एक अर्थास्तु विकल्पे रन एक प्रयोजन का विधीयमाना है संति तेषां परस्परम विकल्पो भवति इत्यर्थः।
तो ये सुस्पष्ट इसलिए दृष्टांत का इन्होंने प्रयोग किया है। तो याग में व्रीहि यव का विकल्प है, व्रीहि यजेत यवैर यजेत से। तो जब हम व्रीहि का अनुष्ठान करने लगेंगे जी तो उस समय यव से याग तो करेंगे नहीं उस काल जी में। जी तो अननुष्ठापक स्वार्थानुष्ठापकत्व लक्षण। स्वार्थानुष्ठापकत्व लक्षण जो प्रामाण्य है एवं शास्त्र में, उसका त्याग करना पड़ेगा। जी जी तो इस तरह से पाक्षिक अप्रामाण्य प्रसक्त होता है। तो वही लिखते हैं व्रीहि यागानुष्ठाने एवं शास्त्रस्य इव पाक्षिक अप्रामाण्यम यथा भवति तथैव जी जी अत्रापि। और दूसरा दोष दे रहे हैं द्विरदिष्ट कल्पना च, दृष्टद्वय कल्पना प्रसक्ति होगी। तो कथम, तो विधि प्रतिषेधयोरपि पुरुषार्थत्वात्। पुरुषार्थत्वात् का अर्थ है पुरुषार्थ फल साधनी भूत तत्वर्थत्वात्। जी जी पुरुषार्थ फल है, जी तत्साधन क्रतु है, तदर्थत्वात्। क्योंकि ये जो हैं यव और व्रीहि, ये दोनों कृत्वर्थ हैं, इसमें कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। नहीं यजति सुयजामहं करोति नानुयाजे सुयजामहं करोति जो प्रकृत है, तो ये भी क्रतु कृत्वर्थ है। कृत्वर्थ है। यद्यपि क्या नाम है, सामान्य विहित है, अनारभ्याधीत है। जी जी अनारभ्याधीत होने पर भी अनारभ्याधीता नाम प्रकृतिगामित्व नियम है, प्रकृति में ही जाएगा। जी ठीक है, जी प्रकृति में अतिदेश से संबंध होगा, ऐसा पहले कहा है हमने। जी तो क्रतु जी 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 में अदृष्ट संपादन के लिए ही याग में ये जामहे इत्यादि मंत्र का उच्चारण होता है। तो कर्तव्य है। तो उभयो जी विधि प्रतिषेधयो रपि जी पुरुषार्थत्वात्, यहाँ ग्रंथकार ने लिखा है। तो यहाँ पर तो विधि प्रतिषेध कर्तव्य है, पुरुषार्थ तो नहीं है। तो कर्तव्य किसे कहते हैं, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जी तो इत कर्तव्य भावना की इत कर्तव्यता कांक्षा के जो पूरक होते हैं उसको हम कर्तव्य कहते हैं। भावना की जो कथम जी भाव है, इस तरह से इत कर्तव्यता कांक्षा होगी। उस इत कर्तव्यता कांक्षा की पूर्ति जिन व्यापारों से होती है उनको हम कर्तव्य कहते हैं। यद कर्तव्य जी ठीक है ना। और शेष फल जी और जी फल का साधन याग, ये दोनों पुरुषार्थ है। दोनों पुरुषार्थ। हाँ, यद फल और भावना फल का साधन याग। जी कथम भावे न अन्वेति सकत्वर्थ, उसको हम कत्वर्थ कहेंगे। भावना कथम भावे न, जो भी पदार्थ अन्वित होगा उसको हम कत्वर्थ कहेंगे। और शेष क्या बचा, तो दो आकांक्षा से गृहित होने वाले पदार्थ बचे। और साध्याकांक्षा से गृहित पदार्थ फल है और कर्णाकांक्षा से गृहित पदार्थ फल का साधन याग है। विशेषम फलम तत्कर्णंच, ये शास्त्र दीपिकाकार ने लिखा है। जी फल और फल का साधन जो याग है उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। और फल का साधन जो याग है, उस याग का जो अनुग्राहक है उसको हम कर्तव्य कहते हैं। जी तो यहाँ पर यतिषु ये जामहम करोति से विहित जो ये जामह कर्ण मंत्र का प्रयोग करण है, यह भी कर्तव्य है। नानुयाजेषु ये जामहम करोति
से जो निषेध स्वीकार करेंगे ये यदि, भी है। तो यह भी तत्वर्थ ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। जी जैसे जी दर्शपोपन्यास के प्रकरण में नानृतम बदेत है, तो प्रकरण में पठित होने के कारण अनित बदन को कत्वर्थ स्वीकार किया गया है। तो अनित बदन निषेध से भी क्रतु का कोई न कोई उपकार होता है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। सुनाई दे रहा है ना? जी गुरुजी, स्पष्ट है। हाँ, तो ऐसा हम स्वीकार करते हैं। उसी तरह जी। से नानुयाजेषु येजामहं करोति, जो ये निषेध है, तो येजामह अनुयाजों में येजामह कर्ण के निषेध से कोई न कोई क्रतु का उपकार होता है, ऐसी हम कल्पना करते हैं। जैसे यागों में येजामह कर्ण से कोई न कोई उपकार होता है, विधान सामर्थ्य से हम स्वीकार करते हैं। जैसे उसी तरह से अनुयाज में येजामह कर्ण के न करने से भी कोई न कोई उपकार होता है, ऐसी हम कल्पना करते हैं। तो उपकारत्वा विशेषात, वह उपकार अदृष्ट द्वारा ही संभव है, दृष्ट कोई उपकार नहीं है। इसीलिए कहा है द्विदृष्ट कल्पना च स्यात्। ठीक है, अदृष्टद्वय कल्पना प्रसक्ति होगी। क्यों? विधि प्रतिषेधयोरपि कर्तर्थत्वात् होना चाहिए। ग्रंथकार ने पुरुषार्थत्वात् लिखा है, तो पुरुषार्थम यत फलम तत्साधन तत्वनुग्राहकत्वादित्यर्थ। पुरुषार्थ भूत फल साधन तत्वनुग्राहकत्वात्, पुरुषार्थ साधन भूत कतुपकार जनकत्वात्। इस तरह से पुरुषार्थत्वात् की व्याख्या हम कर लेंगे तो किसी तरह की अनुपत्ति नहीं होगी। अतो नात्र प्रतिषेधाश्रयणम, यहाँ प्रतिषेध को हम स्वीकार नहीं करेंगे। विकल्प की प्रसक्ति, दुरिष्ट कल्पना इत्यादि दोषों की प्रसक्ति हो रही है। किंतु नया अनुयाज संबंधमाश्रित्य पर्युदासस्यैव आश्रयणमिति शेषः। नय का अनुयाज से संबंध स्वीकार करके हम पर्युदास को स्वीकार करेंगे, यही पक्ष उचित है। ऐसा स्वीकार करने पर द्विदृष्ट कल्पना दोष और विकल्प की प्रसक्ति नहीं होगी। तो आगे के पाठ में सामान्य शास्त्र से बलवान विशेष शास्त्र क्यों होता है? क्योंकि विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाध होता है, तो बाध का कोई न कोई बीज होना चाहिए ना। तो विशेष शास्त्र क्यों प्रबल होता है, इसको बताएंगे। और आगे का जो प्रकरण आएगा उसका समन्वय कल के पाठ में किया जाएगा। ठीक है जी गुरुजी। जी जी गुरुजी। नहीं है, अब मोबाइल से उतना आनंद नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कल करेंगे। 1 घंटे का पाठ हुआ है। जी 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 अवश्य गुरुजी। आज यहाँ बहुत ठंडा हो गया है असल में। यहाँ पे -15 हो गया है टेम्परेचर, बहुत बर्फ पड़ गई है, तो हालत खराब है। अच्छा हाँ ना, वहाँ तो है, तो अब क्या करेंगे, उसी में रहना पड़ेगा। यहाँ भी ठंडी आने ही वाली है। जी दीपक जी है ना अभी के? जी गुरुजी, दीपक तो वीडियो पे है और हम हर्षित जो है वो ऑडियो पे है, वीडियो नहीं चला है। नहीं ठीक है, ठीक है। तो फिर हम कल 3 बजे उपस्थित होते हैं। जी गुरुजी, कल दर्शन होंगे आपके गुरुजी। ठीक है, चरण स्पर्श। मंगलम मंगलम। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ मंगलम मंगलम।